और साथियों, जीवन जीने की कला में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम एक की ताकत को जानेंगे। क्या है एक का महत्व? जब हम तन, मन और वचन से एक हो जाते हैं, उस दिन हमारे जीवन में ऐसे चमत्कार होते हैं जिनकी हमने कभी कल्पना ही नहीं की। साथियों, आप जानते हैं कि हम हर बार निराशावादी क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हमारे मन, वचन और कर्म में एकता नहीं। हमारा मन कहीं और भागता है, कर्म हम कुछ और करते हैं और हमारी इच्छाएं तो उससे भी ज़्यादा विशाल रूप लेकर हमेशा हमें निराश किए रहती हैं। तो सबसे पहले एकाग्रचित्त होकर आपको अपने बारे में समझना होगा कि आपकी मूल प्रवृत्ति क्या है। जिस प्रकार से एक हाथ की पांचों उंगलियां एक समान नहीं होती, उसी प्रकार से प्रत्येक मनुष्य एक दूसरे से भिन्न है। समस्या तो तब उत्पन्न होती है जब हम बिना सोचे समझे दूसरे से अपने आप को कंपेयर करने लगते हैं, दूसरे से अपने आप को मुकाबले के लिए तैयार करने लगते हैं। जब ईश्वर ने आपको बनाया है तो ये बात आपको याद रखनी चाहिए कि ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता। जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को तो दूर ही रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। आप अपने आप में संपूर्ण हो और इस हकीकत को कोई भी झुठला नहीं सकता। यही कारण है कि आप में जो विशेषताएं हैं, जो योग्यताएं हैं, वो दूसरों में नहीं है। आपको आपसे बेहतर दूसरा कोई नहीं समझ सकता। मगर हमारी सबसे बड़ी भूल तो वही होती है जब हम अपने आप को जज करने का मौका दूसरों के कंधों पर सौंप देते हैं और खुद को निठल्ला समझ लेते हैं। यही हम सबसे ज़्यादा मार खा जाते हैं और यही हमारी निराशा का सबसे बड़ा कारण है। तो आप जो भी हो, आपकी प्रवृत्ति जो कुछ हो, आप अपने प्रकृति अनुसार अपने आप का डेवलपमेंट करें। तब आप देखेंगे कि आपके जीवन में कितना परिवर्तन आता है। तो इस बात को ध्यान रखिए कि ये एक जीवन है और सफलता भी एक है और उसे पाने का तरीका भी एक है। कर्म करते रहना है और कर्म किस दिशा में होने चाहिए? सकारात्मक। और आपकी योग्यता, क्षमता अनुसार आप धीरे धीरे चलिए, छोटे छोटे सक्सेस हासिल कीजिए। मगर अब आपको चुप नहीं बैठना, वो करना है जो आप करना चाहते हैं। सफलता मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन आप कोशिश ही ना करें ये तो गलत बात है। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।